वेलकम टू द मास्क वाला रिव्यू। गाइस, आज मैं हो गया थोड़ा लेट क्योंकि मैं कुछ फ़िल्में देखने में बहुत बिज़ी था। वो फ़िल्में थी मैड मैक्स, स्टार वॉर्स, अवतार, एक्स-मेन, ड्यून। बिल्कुल, आप सही समझे हैं। मैं अभी देख के आ रहा हूँ कल्कि 2898 एडी। ये फ़िल्म देख के मुझे ऐसा लगा जैसे शायद मैं हॉलीवुड की ये सारी फ़िल्में जिसका मैंने अभी आपके सामने नाम लिया, मैं ये देख रहा हूँ। नो डाउट कल्कि एक बहुत बड़े लेवल की लार्जर देन लाइफ स्केल फ़िल्म है, पर इसके मेकर्स ने पता नहीं क्यों इन फ़िल्मों को इस फ़िल्म में यूज़ किया है। चाहे वो एक्शन सीन हो, चाहे वो इसके विजुअल्स हों, चाहे इसके कैरेक्टर्स हों, चाहे अवतार के मैन ऑपरेटेड रोबोट्स हों, आपको इस फ़िल्म में बहुत सी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि पहले आप हॉलीवुड में देख चुके हैं। डायरेक्टर ने इसके ऊपर मेहनत बहुत ज़्यादा की है। वीएफएक्स, सीजीआई हॉलीवुड से लिए हॉलीवुड की फ़िल्म्स के जो हैं उन्होंने इसके ऊपर काम किया, बहुत अच्छा किया। डायरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया। डायरेक्टर ने अपना विज़न जो उनको बताया उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया, उसका आउटपुट और उसको सारा कुछ बहुत अच्छे तरीके से दिया। मगर मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि उन फ़िल्मों को इसमें क्यों यूज़ किया? उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जहाँ डायरेक्टर के पास इतनी अच्छी स्टोरी थी, बेसिकली ये एक मिथोलॉजिकल फ़िल्म है। इंडिया की जो मिथोलॉजी आपने पढ़ी होगी महाभारत और इससे रिलेटेड कुछ, ये फ़िल्म उससे रिलेट करती है, उससे इसका कॉन्सेप्ट लिया गया है। जब डायरेक्टर के पास इतनी अच्छी स्टोरी थी, तो उन्होंने इन फ़िल्मों को बीच में यूज़ करके इस फ़िल्म का एक्चुअल फ़िल्म का मज़ा क्यों ख़राब कर दिया? आपने फ़िल्म देख ली होगी, मैं तो बहुत लेट हो गया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं ये फ़िल्म देखूँ कि ना देखूँ क्योंकि मैं वो सारी इंग्लिश फ़िल्म्स पहले देख चुका था और अब मुझे ये फ़िल्म देखनी थी। तो जैसे ही मैंने फ़िल्म देखी तो मुझे तो वो सारा कुछ वो नज़र आ गया और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं शायद वो पुरानी फ़िल्म्स देख रहा हूँ। आपने भी फ़िल्म देखी होगी, आप भी मुझे बताइएगा कि क्या है? बहरहाल मैं आपसे कुछ इसकी जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आई या मुझे लगता है कि ये इस फ़िल्म में नहीं होनी चाहिए थी, वो आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले जो फ़िल्म की अच्छी चीज़ें हैं, वो तो मैं लाज़मी एप्रिशिएट करूँगा। इसका सीजीआई, इसका वीएफएक्स, इसकी जो विज़ुअल है, वो बहुत अच्छे हैं। डायरेक्टर ने अपनी हर चीज़ जो उसने सोची है, उसको बड़े अच्छे से उसने स्क्रीन पे प्रेज़ेंट किया है, थ्रो किया है और ऑडियंस ने उसको एन्जॉय भी बहुत किया है। स्टार पावर्स बहुत अच्छी है इसकी, बहुत बड़े-बड़े नाम हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग है उनकी, इतनी फ़िल्मों में वो काम कर चुके हैं और नाम भी बहुत बड़े-बड़े हैं। आप सब जानते हैं अमिताभ बच्चन, प्रभास, दीपिका पादुकोण, इवन कमल हासन, ये भी हैं। इसके अलावा अब जो कुछ चीज़ें कम थी, जो मुझे फ़िल्म में फ़ील हुई हैं कि ये कम है, ये नहीं होनी चाहिए थी या ये शायद बहुत ज़्यादा उन्होंने कर दी है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अब सबसे पहले जो इस फ़िल्म का मसला है, वो मेरे सामने ये है कि इस फ़िल्म के जो फर्स्ट हाफ वो तो सबको ही पता है ख़ैर, हर बंदा ये कह रहा है कि जी जो फर्स्ट हाफ है बहुत लेंथी है, उसमें कोई वो नहीं है जिसे आप कह सकते हैं कि लिंक नहीं है कोई आपको वो फ़िल्म के साथ बॉन्ड करके नहीं रखती, ऐसी उसमें बहुत ज़्यादा कमी है और कहीं-कहीं तो मुझे ये डेडपूल की भी कोई एलिमेंट्स उसमें नज़र आ रहे हैं, जो प्रभास की एक्टिंग है, वो शायद डेडपूल से बहुत ज़्यादा वो है प्रभावित हैं। इसके अलावा आपको इसमें और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट हाफ की लेंथ हो गई, फिर जो सेकंड हाफ है वो उसका पावरफुल है, जो उसको कहीं हद तक मैनेज कर देता है कि जो फर्स्ट हाफ में इन्होंने लूप होल्स छोड़े थे, वो सेकंड हाफ में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कवर करने की कोशिश की है। ये फ़िल्म बेसिकली क्योंकि फ्यूचर के दौर की है कि फ्यूचर में जो स्टोरी है वो उसकी उन्होंने नैरेट की है, इसलिए इस फ़िल्म में इमोशंस नहीं थे। कोई मुझे इमोशंस इतने नज़र नहीं आए, हालाँकि दीपिका पादुकोण का जो कैरेक्टर था वो इस पूरी फ़िल्म में एक ही मेन फीमेल कैरेक्टर था दीपिका का और बाकी जो थे वो सारे सपोर्टिंग थे। दीपिका का स्क्रीन टाइम भी इसके ऊपर काफ़ी कम है, जो ज़्यादा है स्क्रीन टाइम वो तो मुझे लगता है अमित जी का है, अमिताभ बच्चन का, वो उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है और कहीं पे आपको फ़ील होगा जैसे प्रभास का स्क्रीन टाइम भी काफ़ी कम है। फर्स्ट हाफ में शायद आपको नज़र आएँगे और एंड में जो सेकंड हाफ में जाके आपको थोड़ा-सा कम वो नज़र आएँगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि मुझे लगा कि इस फ़िल्म में कम है और या शायद सिर्फ़ मैंने ऑब्ज़र्व किया कि आप लोगों ने भी इसको ऑब्ज़र्व किया है। और मैं नहीं बल्कि मेरे अलावा और भी बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ का गिला कर रहे हैं कि ये इन्होंने इंग्लिश फ़िल्म जो हॉलीवुड फ़िल्म्स हैं उनके पार्ट और उनकी जो रिज़ेम्बलेंस है वो इस फ़िल्म में क्यों यूज़ की है। ये इसका जवाब तो नागेश्वन ही दे सकते हैं जिन्होंने ये फ़िल्म बनाई है क्योंकि उन्होंने ही अपना सारा कैरेक्टर वग़ैरह इसके सारे डेवलप किए, सारे कैरेक्टर क्रिएट किए, स्टोरी बनाई, सारा कुछ किया। तो इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जिसकी तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं थी। उसके अलावा फ़िल्म इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी बनी है और इन चीज़ों को ना भी डालते तो वो कुछ भी नहीं था हो सकता।
फ़िल्म की स्टोरी तो वैसे ही आपको पता है कि मिथोलॉजिकल है, पावरफुल है और इसमें एक्टिंग का मार्जिन तो बहुत ज़्यादा था, जिसको अच्छी तरह यूज़ किया है कमल हासन, अमिताभ बच्चन और प्रभास ने। दीपिका पादुकोण तो मुझे बहुत जगह ऐसे लगे जैसे वो पता नहीं क्यों परेशान सी खड़ी हैं। फ़िल्म के पोस्टर्स में भी, जो फ़िल्म के में उनके सीन्स हैं, उसमें भी बड़ी परेशान सी खड़ी हैं। जो हैं प्रभास हैं, वो उछल-कूद कर रहे हैं पहले सीन में, कभी वो डेडपूल करते नज़र आएँगे, कभी आपको वो कुछ और कैरेक्टर नज़र आएँगे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मिलके फ़िल्म को कुछ इतना अ, अच्छा नहीं बना रही। बेशक फ़िल्म ने बहुत अच्छा बिज़नेस किया, बजट इसका बहुत ज़्यादा था, पर इसकी टिकट भी ज़्यादा थी। अगर आपने देखा हो तो इंडिया में जो इसका टिकट रेट है, वो काफ़ी ज़्यादा है और ये चीज़ किसी हद तक उसको कर देती है जस्टिफ़ाई जो कि फ़िल्म का सेकंड हाफ है, वो आपने देखा होगा वो सेकंड हाफ में तो उन्होंने बहुत इसको अच्छी तरह मैनेज किया। वही चीज़ अगर ये फर्स्ट हाफ में करते और फ़िल्म की लेंथ थोड़ी-सी कम कर देते, तो फ़िल्म शायद इससे भी ज़्यादा अच्छा बिज़नेस करती और बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती। पसंद तो लोगों को अभी भी आई है, पर इसमें से जो फ़िल्मी कीड़े हैं, उन्होंने इसमें से कुछ चीज़ें निकाली हैं कि ये चीज़ें इधर क्यों हैं? ये फ़िल्म में एडजस्ट नहीं हो रही। फ़िल्म बहुत स्लो पेस है फर्स्ट हाफ पे, फर्स्ट हाफ को ड्रैग कर दिया उन्होंने, स्लो पेस कर दिया है, कोई उसमें लिंक नहीं बन रहे। इस तरह की बीच में ऊट-पटांग करते हैं, उछल-कूद है, फ़िल्म कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे जा रही है, ये सब चीज़ें। जी, बिल्कुल। आपने भी ये सोचा होगा कि ये क्या हो रहा है? मैं भी यही सोच के आया था और फिर मैंने आपके सामने कहा ये आपके चीज़ साथ डिस्कस करूँ, ये चीज़ें शेयर करूँ और ये वे इसके लिए फिर मैंने फ़िल्म के ऊपर अब काफ़ी मैं लेट हो गया वैसे ये बनाने में, पर मैंने कहा एक दफ़ा चीज़ें डिस्कस करें, आपको बता देते हैं कि ये चीज़ें हैं और जो कि मैंने ऑब्ज़र्व की हैं। अगर आपने क्या कुछ ऑब्ज़र्व किया है तो वो भी ज़रूर मुझे बताएँ कमेंट्स में, ताकि हम नेक्स्ट टाइम भी इस तरह ही की किसी फ़िल्म को देखें और उसके ऊपर जो भी ऑब्ज़र्वेशन है कि वो हम एक-दूसरे से शेयर करें। आप मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा कि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी डिस्कस की हैं, ये आपको कैसी लगी हैं और इसके बारे में आपकी राय क्या है? फ़िल्म की रेटिंग तो मैं बिल्कुल आपको दूँगा अभी और रेटिंग इसकी अच्छी है क्योंकि डायरेक्टर ने जो अपना काम किया है, उसने मेहनत बहुत की है इस फ़िल्म के ऊपर, जो थोड़ी-सी कही चली गई है नेगेटिव साइड के ऊपर। तो मैं इस फ़िल्म को जो रेटिंग दूँगा वो 3.5 और 4 के दरमियान। 3.5 ही कह सकते हैं आप। तो मेरी रेटिंग ये है। आप अपनी रेटिंग कमेंट में मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। गुड बाय, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे।